मानसरोवर पर्वत के साथ कई रहस्यमय चीजें जुड़ी हैं। चाहे वो कैलाश पर्वत के आसमान में अजीब तरीके से चमकती हुई रोशनी हो, पर्वत के चारों ओर गूंजने वाली ओम का धुन हो, या फिर ये पर्वत चढ़ने के दौरान होने वाली अजीब सी घबराहट हो। एक बार चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश की थी और दुनिया के सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ के एडवांस सैटेलाइट को कैलाश पर्वत पर सेटल कर केंद्रित करने की कोशिश की थी। और जब सच्चाई सामने आई तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों के पसीने छुड़वा दिए। तो आखिर क्यों कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाता, और कैलाश पर्वत के तस्वीरों में क्या था जिसे नासा के वैज्ञानिकों का नींद उड़ा कर रख दी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वेदों के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव और देवी पार्वती का निवास स्थान है और हिंदू धर्म में भगवान शिव अजन्मे माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी का ना तो आरंभ हुआ है और ना अंत होगा, इसलिए वो अवतार न होकर साक्षात ईश्वर है। शायद इसलिए आज तक ना ही कोई पर्वतरोही इस पर्वत पर चढ़ पाया है और ना ही कोई हेलीकॉप्टर इस पर्वत पर पहुंच पाया है। इसके अलावा जो वैज्ञानिक लोगों की धार्मिक भावनाओं की विज्ञान के सहारे चुनौती देते हैं, कैलाश पर्वत के अनसुलझे रहस्य को देखकर उनकी भी बोलती बंद हो गई है। वैसे साथियों, हिंदू धर्म के पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है और वो आज भी अपने परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार कुबेर की नगरी भी कैलाश पर्वत पर ही स्थित है। वहीं चीन के तिब्बत में रहने वाले बौद्ध धर्म गुरुओं का ऐसा मानना है कि माउंट मेरू यानी कैलाश पर्वत पर बुद्ध भगवान के अलौकिक रूप में दमचुक रहा करते थे। वहीं भारत में जैन धर्म के गुरुओं का मानना है कि उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को कैलाश पर्वत पर ही निर्वाहन की प्राप्ति हुई थी। यहाँ तक कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत में कहा गया है कि अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ पांडव भाई ने अपने मुक्ति के लिए कैलाश पर्वत की चढ़ाई की थी, क्योंकि इसे स्वर्गलोक का प्रवेश द्वार माना जाता है। इन सभी धार्मिक मान्यताओं को सुनकर आप ये तो समझ गए होंगे कि कैलाश पर्वत इस दुनिया का सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। इसलिए इस पवित्र पर कलयुग के तामसिक मनुष्य इस पर्वत की चढ़ाई नहीं कर पाते और पर्वत की चोटी पर सिर्फ वही पहुंच सकता है जो आत्मिक और शारीरिक तौर पर आध्यात्मिकता के उच्च स्तर पर पहुंच चुका है, जिसके लिए ये दुनिया के मोह माया को त्यागना जरूरी है। कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जहां दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की चोटी पर आज तक 4000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, वहीं कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। कहा जाता है कि कोई अगर जिद करके कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। कहा जाता है कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्तियों का प्रवाह है और कैलाश के आसपास तपस्वी गुरु आज भी टेलीपैथी के जरिए आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं। कैलाश पर्वत वो जगह है जहां से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी के अलावा भी ब्रह्मपुत्र, सतलुज, कर्नाली और सिंध नदी भी बहती है, जिससे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन को भी पीने लायक साफ पानी मिलती है। आधुनिक रिसर्च हमें ये बताते हैं कि कैलाश पर्वत पृथ्वी के केंद्र की तरह काम करता है, क्योंकि यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित है। चारों ओर 100 से भी ज्यादा छोटी छोटी आकृतियों के पिरामिड जैसे दिखने वाले पर्वत मौजूद है, जिसके बीच कैलाश पर्वत खड़ा है, जिसकी चोटी 6638 मीटर ऊंची है। दूर से देखने पर यह कैलाश पर्वत का आकार बिल्कुल शिवलिंग जैसा लगता है, जो कि चारों तरफ बर्फ से ढकी है। अनेक रहस्य को छुपाए बैठा कैलाश पर्वत भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर सन 1962 में चीन ने भारत पर अचानक हमला कर देता है और भारत की करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लेता है, जिसमें तिब्बत के साथ कैलाश पर्वत भी शामिल था। इस तरह यह पवित्र स्थान चीन का हिस्सा बन जाता है। कई वैज्ञानिक के मुताबिक कैलाश पर्वत पर कई कीमती धातुओं का खजाना मौजूद हो सकता है। इसलिए कैलाश पर्वत के इलाके में कब्जा करने के बाद कई बार लालची चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन हमेशा नाकामयाब हो जाते थे और लगातार मिल रही असफलताओं के बाद 2001 में चीन ने स्पेन और रसिया के साइंटिस्ट के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की एक आखिरी कोशिश की और वो फिर से नाकामयाब रहे।
मगर यहाँ चढ़ाई के दौरान वैज्ञानिकों ने कई अजीबोगरीब घटनाएं देखी। पर्वतारोहियों के टीम के कर्नल आरसी विल्सन का कहना था कि जब हम कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब जो आसमान पूरी तरीके से साफ थी, अचानक तेजी से बर्फ गिरने लगी। पर्वत की चोटी पर जाने का सीधा रास्ता बंद हो गया। तभी यह महसूस हो रहा था कि मानो हमें कोई ऊपर जाने से रोक रहा है। वहीं उनके दूसरे साथी ने बताया कि जैसे जैसे वो कैलाश पर्वत पर आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, उनका दिल जोरों से धड़क रहा था और घबराहट भी हो रही थी और आगे जाने के लिए दिल नहीं मान रहा था। इसलिए कैलाश चढ़ने गए वो सभी लोग वापस नीचे आ गए। तभी चीन ने देखा कि कोई इंसान कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पा रहा। तब कैलाश पर्वत की चोटी पर हेलीकॉप्टर भेजने का निर्णय लिया। हालांकि हेलीकॉप्टर और प्लेन को कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़ने की सख्त मना है, क्योंकि कई बार अचानक से यहाँ की मौसम इतना खराब हो जाता है कि कोई भी हवाई जहाज इस इलाके में टिक नहीं पाएगा। लेकिन कई दिनों तक मौसम के रिसर्च करने के बाद एक दिन साफ मौसम में चीन ने अपनी हेलीकॉप्टर को माउंट कैलाश की ओर रवाना किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर पर बैठे लोगों ने उड़ान भरी तो शुरुआत में उन्हें कैलाश पर्वत के मंत्रमुग्ध करने वाले सुंदर नजारे दिख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये सफर अगर इसी तरह चलता रहा तो वो कैलाश पर्वत की चोटी पर अपने हेलीकॉप्टर को पहुंचा देंगे। लेकिन हेलीकॉप्टर पर जो ये मजा ले रहे थे, वो कुछ ही मिनटों में इनके लिए बड़ी सजा बन गए। जी हाँ, थोड़ी ही देर में ऊंचाई पर जाते ही कैलाश पर्वत के वातावरण में कई बदलाव नजर आने लगे थे। उन्होंने बताया कि जब वो ऊपर से कैलाश पर्वत की सतह पर देख रहे थे, तब उन्हें कई बड़े बड़े हिमस्खलन दिख रहे थे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि ऊपर का माहौल तो इससे भी ज्यादा डरावना था। दरअसल आसमान में इतने घने बादल थे कि मानो वो हेलीकॉप्टर को निगलने वाले हो। मगर ये लोग हिम्मत करके अपने हेलीकॉप्टर को और भी ऊंचाई पर ले गए। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी और बर्फबारी शुरू हो गई। इतनी ऊंचाई पर हवा का प्रेशर भी इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। चीन के वैज्ञानिकों का कहना था कि माउंट कैलाश पर सभी दिशाएं आकर मिलती है, जिसकी वजह से वो दिशा भ्रम में फंस गए थे। साथ ही इनका कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया था। इसलिए इन्होंने अपने सफर को आधे में ही रोककर फिर से वापस नीचे आना ही सही समझा और तेजी से धड़क रहे अपने दिल को थाम कर वो धीरे धीरे नीचे वापस आ गए। यानी अब चीन समझ चुका था कि अब इस रहस्यमय पर्वत पर चढ़ना उनके बस की बात नहीं है। चीन के नाकामयाब कोशिश को देखकर कैलाश पर्वत को लेकर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की उत्सुकता काफी ज्यादा बढ़ गई और 2015 में नासा ने अपने सैटेलाइट को कैलाश पर्वत पर पॉइंट करके गूगल अर्थ से रिसर्च करना शुरू कर दिया। और कैलाश पर्वत के रहस्य को देखकर नासा के वैज्ञानिक भी हक्के बक्के रह गए। जी हाँ, कैलाश पर्वत निरीक्षण के बाद नासा के वैज्ञानिक ने तस्वीर साझा की। उसमें हमें कैलाश पर्वत की एक परछाई देखने को मिलती है, जिसमें देखकर लगता है कि मानो कोई पर्वत की चोटी पर ध्यान की मुद्रा में बैठा है, जिसे ज्यादातर लोग भगवान शिव कहते हैं। वैसे तो इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सभी तस्वीरें नासा ने खुद ही शेयर की है और आप चाहे तो इन तस्वीरों को गूगल पर जाकर देख सकते हैं। देवों के देव महादेव का घर कैलाश पर्वत का वर्णन हिंदू धर्म के वेदों में कुछ इस तरह किया गया है, जिसके एक तरफ स्फटिक, दूसरे तरफ मणिक, तीसरे तरफ सोना और चौथे तरफ से नीलम से बना हुआ है और ये धातु आज के समय में अमूल्य है। इस रहस्यमय पर्वत से जुड़ा एक रहस्य ये भी है कि कैलाश पर्वत के आसपास के इलाकों में ओम की ध्वनि सुनाई देती है और वैज्ञानिकों ने इस बात का स्वीकारा है। हालांकि ये वैज्ञानिकों का कहना है कि ये ओम जैसी आवाज बर्फ पिघलने की वजह से आती है, लेकिन अध्यात्म के मुताबिक इस पर्वत पर जब ध्वनि और प्रकाश की समागम होता है, तब हमें मंत्रमुग्ध कर देने वाली ओम की ध्वनि सुनाई देती है। तो दोस्तों, क्या वैज्ञानिक कभी भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत से जुड़े इन अनसुलझे रहस्य को सुलझा पाएंगे, या फिर हजारों लाखों समय तक कैलाश पर्वत अपने रहस्य को छुपाए ही रखेगा? इस बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर हर महादेव।